नमस्कार। गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। कुंभ नगरी हरिद्वार में 10,000 युग सैनिकों ने की पतित पावनी गंगा की सफाई। नारायणपुरा अहमदाबाद में सामूहिक श्राद्ध तर्पण का विशाल आयोजन संपन्न। दशहरे के अवसर पर 51 जोड़े वर वधू बंधे दाम्पत्य के पवित्र बंधन में। माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रद्धा सुमन चढ़े युग पुरुष के पावन चरणों में। गायत्री परिवार द्वारा नर्मदांचल शुद्धि अभियान प्रारंभ। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय सैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों हुआ लेस्टर केंद्र का लोकार्पण। विश्व का सबसे बड़ा गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई न्यू जर्सी के पिस्कॉटवे शहर में। अब समाचार विस्तार से। कुंभ नगरी हरिद्वार में प्रतिवर्ष गंगा क्लोजिंग कर प्रशासन हर की पौड़ी तीर्थ की सफाई करता है। दशहरा से दीपावली के बीच होने वाले सफाई कार्य में भीमगौड़ा बैरा से हर की पौड़ी तक के घाटों की सफाई की जाती है। प्रशासन के इस सफाई अभियान में हाथ से हाथ मिलाकर नियमित रूप से शांतिकुंज अपना योगदान देता आ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मवर्चस समेत विश्व भर से आए गायत्री परिवार के परिजनों ने गंगा सफाई में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। इस सफाई में श्रद्धा के नाम पर गंगा में विसर्जित किए गए पदार्थों के टनों कचरे निकाले गए। ज्ञातव्य हो कि यही सब गंगा के पवित्र जल को दूषित करते हैं। इस सफाई अभियान में गायत्री विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी पीछे नहीं रहे। उनके इस सेवापरक कार्य को देख हरिद्वार क्षेत्र में आए श्रद्धालु लोग बहुत प्रभावित हुए। गायत्री परिवार के सप्तसूत्री आंदोलन को गति देते हुए छत्तीसगढ़ के चिरमिरी प्रज्ञापीठ में पंचकुंडे गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की शुरुआत व्यसन मुक्ति रैली से हुई। 20 किलोमीटर चली इस रैली की शुरुआत नगर निगम की महापौर सुभाषिनी सिंह एवं डॉक्टर श्रीमती सरला सौरस्कर ने हरी झंडी दिखाकर की। इस यज्ञ में भगवान शिव जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पुस्तक मेला, मेडिकल कैंप आदि विविध कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा योग शिविर भी लगाया गया, जिसमें 6,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि केवल जीवित व्यक्तियों की ही नहीं वरन मृतात्माओं को भी आदर के साथ याद किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या इसी उद्देश्य से मनाई गई। गायत्री परिवार के असंख्य कार्यकर्ता इस अवसर पर सर्वपितृ तर्पण का आयोजन करते हैं। नारायणपुरा अहमदाबाद के परिजन पिछले 5 सालों से सामूहिक तर्पण का आयोजन करते आ रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि श्राद्ध तर्पण करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्वजनों की स्मृति में वृक्षारोपण का संकल्प करता है और साथ ही उन लोगों का भी तर्पण करता है जो किसी प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हाल ही में हुए तर्पण आयोजन को नडियाड के श्री अरविंद भाई पटेल ने संपन्न कराया। दशहरे के अवसर पर शांतिकुंज की पवित्र यज्ञशाला में 51 जोड़े की शादियां हुईं। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श विवाह आंदोलन को गति देते हुए गायत्री परिवार समग्र विश्व में सादगीपूर्ण सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराता है। शांतिकुंज के पवित्र वातावरण में विवाह समारोह का आयोजन साल भर होता रहता है। इस वर्ष दशहरे में 51 जोड़ों की शादियां शांतिकुंज की यज्ञशाला में संपन्न हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार न केवल आध्यात्मिक वरन सामाजिक क्रांति का भी उद्घोषक है। परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के सपनों को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के युवाओं ने नर्मदांचल जल शुद्धि अभियान का संकल्प लिया। इसका शुभारंभ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अमरकंटक तीर्थ में नर्मदा कलश का पूजन करके किया। अमरकंटक से आरंभ होकर मध्य प्रदेश से होती हुई यह यात्रा गुजरात में प्रवेश करेगी। इसका समापन श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रसिद्ध तीर्थ सोमनाथ के जलाभिषेक के साथ करेंगे। समाचार लिखे जाने तक मध्य प्रदेश के हजारों नागरिक, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं शासन अधिकारियों ने गायत्री परिवार की इस पहल की खूब सराहना की है। ये 2 स्तर पर अभियान होना चाहिए। एक तो शासन स्तर पर इस तरह की संरचनाएं बनाई जाना ताकि गंदे नाले यहाँ पर आके ना मिलें। दूसरा है जो लोग किनारों पे आते हैं और नर्मदा तट को प्रदूषित करते हैं, साबुन लगाते हैं,
लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें, पूजा सामग्री को फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है और ये तभी संभव है जब जन जन में जागृति आए और लोग इसके प्रति जागरूक हों। प्राचीन काल में देव संस्कृति ही समस्त विश्व को मार्गदर्शन देती आई है। परम पूज्य गुरुदेव के देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य